राष्ट्रवादीचे खासदार आणि अभिनेता अमोल कोल्हे सध्या वादात सापडलेले आहेत. त्यांनी वाय आय किल्ड गांधी या चित्रपटामध्ये नथुराम गोडसे यांची भूमिका बजावलेली आहे आणि या चित्रपटानंतर जितेंद्र आव्हाड आणि जयंत पाटील यांनी त्यांच्यावरती टीकास्त्र सोडलेला आहे, विरोध केलेला आहे त्यांच्या एकंदरीतच भूमिकेबद्दल. आपल्यासोबत या चित्रपटाचे दिग्दर्शक आहेत अशोक कुमार त्यागी. आपण त्यांच्याशी बोलणार आहोत आणि जाणून घेणार आहोत की नेमकं सत्य काय आहे आणि इतका विरोध या चित्रपटाला का होतो आहे. तुम्ही स्वतः दिग्दर्शक असण्यापूर्वी एक पत्रकार राहिलेले आहेत, अनेक डॉक्युमेंट्स तुम्ही गोळा केलेले आहेत आणि 45 ते 46 मिनिटांचा हा चित्रपट तुम्ही तयार केला आहे. पण आता ज्या प्रकारे विरोध होतो आहे त्यावर तुमची पहिली प्रतिक्रिया काय? सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूँगा कि मैं मराठी में आपका जवाब नहीं दे पाऊँगा और मैं महाराष्ट्र की पुण्य भूमि में रहने वाले आपके तमाम दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। छत्रपति शिवाजी संभाजी महाराज, माननीय गोखले, तिलक, बाला साहब ठाकरे जैसे महान नेताओं को उत्पन्न करने वाली इस भूमि को मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो विवाद हो रहा है इस फिल्म के बारे में, ये बिल्कुल बेमतलब है। इसमें गांधी जी ने कहा है कि सत्य ही परमात्मा है, सत्य से बड़ा कोई परमात्मा नहीं है, परमात्मा ही सत्य है। और मैं इस फिल्म को बनाने से पहले राजघाट पर गया और मैंने गांधी जी का आशीर्वाद लिया कि मैं सत्य को उद्घाटित करने जा रहा हूँ और अगर आप भी मेरे साथ होते इस वक्त तो आप मेरे कार्य की सराहना करते, क्योंकि मैं सत्य को उद्घाटित कर रहा हूँ। इस फिल्म का जो ट्रेलर है वो फिलहाल काफ़ी विवादास्पद है, बहुत लोगों ने इस पर आक्षेप भी लिया हुआ है और इसी के साथ साथ जो अमोल कोल्हे जिन्होंने भूमिका निभाई है उनको भी लेकर कई चर्चाएं अभी फ़िलहाल चल रही है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो फिल्म बनी है? देखिए, मैं बोलने को तो बहुत कुछ बोल सकता हूँ, पर मुझे नहीं पता कि ये जो इंटरव्यू है ये आप कितना दिखाने वाले हैं टेलीविज़न के ऊपर। इसके लिए मैं जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पे मैं पूरी पहले ध्यान लगा देता हूँ। सबसे पहला बात ये है कि सन 2002 में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पास किया गया, जिसके अंतर्गत सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की स्थापना की गई है। उस कमीशन ने सन 2017 जनवरी में ये आदेश पारित किया है कि नाथूराम गोडसे के गांधी मर्डर ट्रायल में दिए गए अंतिम बयान को पब्लिक डोमेन में लाया जाए। ये उन्होंने ये आदेश पारित किया है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके ऊपर। और ये आपको मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए सर, ये नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, भारत सरकार, ये भारत सरकार का डॉक्यूमेंट है। इसके ऊपर ये देखिए, सबसे लोमहर्षक है कि देखिए नाथूराम गोडसे का यहाँ पे सिग्नेचर है, अखंड भारत अमर रहे वंदे मातरम। हर पेज के ऊपर उनका इनिशियल है और ये डॉक्यूमेंट मैंने नहीं पैदा किया, ये पंजाब हाई कोर्ट में सबमिटेड है और गांधी मर्डर ट्रायल के एक बहुत बड़ा कमरा है आर्काइव्स के अंदर, वहाँ पे उससे जुड़ी हुई सारी फाइलें रखी हुई हैं। वहाँ से ये फाइल नंबर 41 पेज 14 से लेके पेज 113 तक है, ये जो मैंने आपको दिखाया। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि सन 2001 में शिवसेना की सरकार, शिवसेना बीजेपी की सरकार ने एक ड्रामा चलता था मी नाथूराम गोडसे बोलतोय, मराठी के अंदर। तो ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो है वो उस पर कोर्ट ऑर्डर लिफ्ट्स बैन ऑन गोडसे प्ले। ये देखिए, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की समाचार है। लेकिन यहाँ पे बैन की बात नहीं हो रही, आपके फिल्म को भी किसी ने विरोध नहीं किया, यहाँ तक कि शरद पवार जो है राष्ट्रवादी के सुप्रीमो, नहीं, वो उन्होंने तो भी ये कहा। कह रहे हैं कि उन्होंने अभिनय किया है और एक अभिनेता के तौर पे उनको पूरी स्वतंत्रता है कि वो कौन सा पात्र निभाएं, क्योंकि पात्र को निभाना एक उनकी कला की एक स्वतंत्रता है और उनकी राजनीति जो है वो उसका उनकी कला से कोई संबंध नहीं है। आपके दिल में क्या डर है, क्योंकि इतने बड़े कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो अभी
इस अभिनय के को लेकर विरोध उन्होंने जताना शुरू कर दिया है। आप डर के साए में जी रहे हैं? नहीं, मैं किसी भी डर के साए में नहीं जी रहा। मुझे माननीय शरद पवार जी के नेतृत्व पर मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और जब मैं पहली बार बम्बई आया था सन 1980 में, तब वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए थे। वो सबसे युवा और बहुत ही स्मार्ट, गुड लुकिंग एक मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने इस प्रदेश को और देश को आगे ले जाने के लिए उनका योगदान अभूतपूर्व है। माननीय बाला साहब ठाकरे, जिनकी विरासत का माननीय उद्धव ठाकरे जी इस वक्त नेतृत्व कर रहे हैं, उन पर भी मेरा पूर्ण विश्वास है। और भारत की सबसे बड़ी बात है कि भारत के संविधान पर, भारत की न्यायपालिका पर मेरा पूर्ण विश्वास है। और मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया अपने जीवन में जो कि किसी भी प्रकार से न्याय युक्त ना रहा हो। इसलिए क्योंकि मेरे मन में कोई चोर नहीं है, इसलिए मेरे मन में किसी भी प्रकार का कोई भय भी नहीं है। विचारधारा है, गांधीवादी विचारधारा है। उनके लोगों का ये कहना है कि जिन लोगों ने बापूजी की हत्या की उनको प्रमोट किया जा रहा है इस फिल्म के तौर पे, और इसी को लेके अमोल कोल्ले जी के पर भी काफ़ी टीका टिप्पणी हो रही है। देखिए, टीका टिप्पणी जो भी है ना, मैं चाहता हूँ कि जिसको भी टीका टिप्पणी करनी है वो पहले फिल्म को देखे और फिल्म को देखने के बाद टीका टिप्पणी करे। क्योंकि अभी जो भी टीका टिप्पणी हो रही हैं वो उसको बोलते हैं कि बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी भी प्रकार के कन्विक्शन के, जो लोगों के मन में पूर्वाग्रह हैं उनकी बिना पे हो रही हैं। लोगों को तो ये भी नहीं पता कि नाथूराम गोडसे स्वयं गांधीवादी रहे। उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया और उसमें कई बार वो जेल भी गए। तो नाथूराम गोडसे कोई गांधी जी के विरोधी नहीं है। लेकिन जब भारत का विभाजन हुआ उस समय 20 लाख लोग अपने जान से हाथ धो बैठे। जब 1971 में दोबारा से भारत का विभाजन हुआ बांग्लादेश के रूप में, तब 30 लाख लोगों की हत्या हुई। 50 लाख लोग तो ये हैं और 50 लाख लोग वो हैं जो युद्ध हुए हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में सन 47-48 से लेके सन 65 का युद्ध हुआ, 71 का युद्ध हुआ और जो भी बाकी युद्ध हुए और जो बीएसएफ के हमारे जवान मरते हैं, रोज़ जो घटनाएं होती हैं, ये सारी की सारी भारत के विभाजन की वजह से हुई मौतें हैं। कि तकरीबन 1 करोड़ लोग अब तक अपने जान से हाथ गंवा चुके हैं। मैं पूछना चाहता हूँ तमाम बड़े नेताओं से कि ये जो 1 करोड़ लोग अपने प्राणों से हाथ धो बैठे हैं, आखिर इनके प्राणों के लिए कौन जिम्मेदारी लेगा? यही सवाल मैं इस फिल्म के माध्यम से करना चाहता हूँ। इस फिल्म में ऐसी कौन सी बात है जो अब तक दुनिया के सामने नहीं आ पाई? देखिए, ये एक नाटक के रूप में आया था। नाटक के रूप में आप देखते हैं कि सिर्फ स्टेज के ऊपर जो पात्र है वो संवाद बोल सकता है, पर आपने अभी फिल्म देखी और आपने देखा कि अरे माय गॉड, ये तो मैंने कभी देखा भी नहीं था, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इस फिल्म के अंदर वो फुटेज मौजूद है, वो वास्तविक फुटेज मौजूद है जो हमारे को उस वक्त हुए जो नर्स संहार हुआ, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं होलोकॉस्ट। हिटलर ने करीबन 1 मिलियन 10 लाख यहूदियों के प्राण लिए, उसको बहुत बड़ा होलोकॉस्ट बोला जाता है। और इसके अंदर अब तक 1 करोड़ लोग मारे जा चुके हैं और अभी भी गिनती चालू है। तो इस पर हम लोगों ने क्यों नहीं ध्यान लगाया? एक सच्चे भारतीय होने के नाते मैंने इसके लिए, जब मैंने ये CIC के आदेश को पढ़ा कि उन्होंने कहा कि नाथूराम गोडसे के आखिरी बयान को पब्लिक डोमेन में लाया जाए, तो मैंने इंटरनेट पे जाके नाथूराम गोडसे के आखिरी बयान को पढ़ा। उस बयान को पढ़कर मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई और मैं कई दिनों तक रोता रहा। और मैं जब भी इस फिल्म को देखता हूँ मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं जानना चाहता हूँ समस्त नेताओं से, समस्त पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम से इस देश के,
कि ये जो हमने 1 करोड़ लोगों को की जान ले ली है, इसकी आखिर इसका उत्तरदायित्व कौन लेगा? कौन सी विचारधारा है जो लेगी? गांधी तो अहिंसावादी थे। मैं कहता हूँ 1 करोड़, 1 करोड़ एक गांधी और 1 करोड़ 2 गोडसे, क्योंकि गोडसे को 9 नवंबर 1948 को उसको मृत्यु दंड दिया गया और 15 नवंबर को उसको लटका दिया गया। इतनी क्या जल्दी मची हुई थी, और उसके स्टेटमेंट को क्लासिफाई कर दिया गया कि ये स्टेटमेंट पब्लिक डोमेन में नहीं आएगा। इससे क्या सिद्ध होता है, मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझसे क्यों प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप इस फिल्म को देखिए, ये फिल्म आपसे प्रश्न पूछेगी, और मैं चाहता हूँ कि मैं एक्चुअली उत्तर ढूंढ रहा हूँ। मुझे कोई भी नेता जो ये फिल्म देखे और ये फिल्म जो सवाल कर रही है, कृपया उनका मुझे उत्तर दे। आप काफ़ी भावुक हो चुके हैं। एक मेरा पर्सनल सवाल है आपसे, क्या नाथूराम गोडसे जी ने जो भी किया आप उसका समर्थन करते हैं? देखिए, मैं किसी भी तरीके से हिंसा का समर्थन नहीं कर सकता, लेकिन कानून के अंदर भी ये कहा जाता है कि हत्यारे ने किस संदर्भ में की है। अंडर ग्रेव इमोशनल प्रोवोकेशन अगर कोई हत्या की जाती है तो उसकी जो सज़ा होती है वो कोई और होती है। एक कोल्ड ब्लडेड जो मर्डर होता है वो दूसरा होता है। तो ये जो हत्या हुई है ये एक नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस के दौरान में नहीं हुई। जो आप फुटेज नहीं देख पा रहे हैं, ये गोडसे के चारों तरफ हो रहा था। और मैं ये कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र की भूमि में ये विवाद क्यों हो रहा है। मैं तो भावुक इस बात पे हो रहा हूँ कि नाथूराम गोडसे का कोई लेना देना नहीं था। मारे जा रहे थे तो बंगाली मारे जा रहे थे, पंजाबी मारे जा रहे थे। महाराष्ट्र में तो कोई नहीं मर रहा था, सब सिक्योर थे। मुझे इस बात पे बहुत इमोशन फील होता है कि एक महाराष्ट्र का आदमी जिसका कोई लेना देना नहीं था पंजाब के लोगों से और बंगाल के लोगों से जो मारे जा रहे थे, उसने उनके लिए भावुक होकर वो काम कर दिया जो उसको पता था कि इसका परिणाम मेरी मौत में ही होगा। उसको भली भांति पता था कि मुझे फांसी की सज़ा मिलेगी। तो क्या उसकी कन्विक्शन, क्या उसके हालात रहे होंगे, अगर आप फिल्म देखोगे वो बताएगा आपको कि वो कौन से हालात थे जिनसे मजबूर होकर वो करने पर मजबूर हुआ। नाथूराम गोडसे ने तो कोई मच्छर भी नहीं मारा होगा अपनी ज़िंदगी में। उसकी शक्ल आप देखो, इतना वो नहीं है। वो आप उसके इतिहास में चले जाओ, उसने कोई हम उसको आतंकवादी बोल रहा है, कोई उसको हिंदूवादी बोल रहा है कि उसका दिमाग खराब हो गया। उसको फिल्मों में भी इस तरीके से दिखाया गया। इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ पे ये भी है कि अभी अमोल कोल्ले जी ने काफ़ी चैनल्स को इंटरव्यू दिए। उन्होंने कहा कि 2017 में इस फिल्म का निर्माण होना शुरू हुआ था, तब वो दूसरी पार्टी में थे। 2019 के पहले वो राष्ट्रवादी में आए, तो 5 साल तक ये फिल्म बनी रही थी। कुछ विवाद भी था डायरेक्टर्स में, ये विवाद क्या था? नहीं, विवाद नहीं था। उन्होंने ये कहा कि निर्माता और दिग्दर्शक के बीच में कुछ विवाद हुआ, ऐसा उन्होंने बोला। लेकिन ऐसा कोई विवाद नहीं था। इस फिल्म के निर्माण में मुझे मान सिंह जी, जो स्वयं एक पत्रकार रह चुके हैं और निर्माता हैं, और उनकी धर्मपत्नी कल्याणी जी, उन्होंने सहयोग दिया। मैं उनका कृतज्ञ हूँ, उन्होंने ये काम में मेरा सहयोग किया। लेकिन ये फिल्म मैं बना के बैठा हुआ हूँ और मैं ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हूँ कि ये पिक्चर रिलीज़ हो। जब 2019 के आम चुनाव में एक प्रश्न उठा, किसी कैंडिडेट ने बोला नाथूराम गोडसे एक देशभक्त थे। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उस पर ऑब्जेक्शन लिया, उसको रेप्रिमेंड जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, उसको किया कि ये बयान आप वापस लीजिए। यानी कि माननीय नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी, आरएसएस कोई भी इस फिल्म के पक्ष में नहीं है। विपक्ष की तो बात है। चर्चा तो ऐसी भी है कि इसका फ़ायदा जो है वो यूपी इलेक्शन में बीजेपी को होगा, और इसके साथ साथ और महाराष्ट्र में जो महानगर पालिका के चुनाव अभी आने वाले, उसमें बीजेपी को होगा। नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि एग्जेजरेशन है। क्योंकि आम यहाँ के जो नागरिक पालिकाओं के चुनाव के परिणाम तो ऑलरेडी आ चुके हैं काफ़ी सारे, और फिल्म किसी ने देखी नहीं है, उसका कोई भी परिणाम नहीं आया। और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि भाजपा ने भी अपने वसीम रिजवी
और और भी काफ़ी लोगों को अरेस्ट करके रखा हुआ है, वो जिन्होंने कुछ प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट दिए। ये दिस फिल्म आई एम नॉट रेफरिंग, इसमें कोई भी प्रोवोकेशन नहीं है, बहुत ही शालीनता के साथ में पार्लियामेंट्री लैंग्वेज के अंदर नाथूराम गोडसे अपनी बात को रखते हैं, जो आपने देखा। इसमें किसी भी प्रकार की चीप लैंग्वेज का, प्रोवोकेटिव लैंग्वेज का बिल्कुल भी उपयोग नहीं हुआ है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि बीजेपी अगर उत्तर प्रदेश के अंदर जो चुनाव जीतने की संघर्ष में लगी है, तो वो बिना पोलराइजेशन के चुनाव जीतना चाहती है, जो मुझे बिल्कुल साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आप पत्रकार हैं, आपको भी दिखाई देना चाहिए कि वो सिर्फ कि एक आम आदमी की ज़िंदगी सिक्योर हो गई है, औरतों का रात में निकलना संभव हो गया है, विकास के कार्य हुए हैं, मुसलमानों के भी घर बनाए गए, उनको भी खाने के लिए राशन दिया गया। इस पर वो पूरा चुनाव हो रहा है, वो किसी भी रिलीजियस पोलराइजेशन पे नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार की जो स्पेकुलेशन किए जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि उनको मैं नहीं रोक सकता। आपके किसी के भी मस्तिष्क में क्या चल रहा है, उस पर अंकुश लगाना मेरे वश के बाहर है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. तर हे होते अशोक त्यागीजी, या चित्रपटाचे निर्माते आणि त्यासोबतच दिग्दर्शक आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे नाथूराम गोडसे यांनी केलेल्या कृत्याची जी दुसरी बाजू आहे ती चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर लोकांच्या समोर येईल असं त्यांचं म्हणणं आहे. आणि एकंदरीतच या संपूर्ण सिस्टमवरती त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. या चित्रपटाला आता प्रेक्षकांची किती पसंती मिळणार आहे हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. कॅमेरा पर्सन योगेश गुरवसह गिरीश गायकवाड, TV9 मराठी, मुंबई.